नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन हम लास्ट चैप्टर के साथ भी कवर करके आ चुके हैं, बट फिर भी हम यहाँ पर एक छोटा सा रिवीजन लगाते हैं कि जो हमने फॉर्मूले वहाँ पर डिस्कस किए थे उनका क्या मीनिंग था। जैसे रिलेटिव मोशन इन 1D में हमने पढ़ा था कि एक ए पॉइंट है जिसकी पोजीशन 2i कैप है, मीन्स एक्स डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर गिवन है। सेकंड पॉइंट हमारा बी जिसकी पोजीशन 5 सेंटीमीटर दे रखी है एक्स डायरेक्शन में, और हमसे पूछ लिया जाता था कि पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, यानी बी के रिस्पेक्ट में ए पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है। तो बी के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट ए है वह पीछे की ओर 3 सेंटीमीटर लाई करता है, मीन्स ए की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में पीछे की ओर 3 सेंटीमीटर है, मीन्स माइनस का 3i कैप। बट इसी टर्म को मैं एक्स ए और एक्स बी के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना चाहूँ तो क्या होगा कि एक्स ए बी का मतलब क्या हुआ कि पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। ये हमने एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव किया था। एक्स ए बी का मतलब ये होता है कि पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। एक्स ए और एक्स बी का सिंपल मीनिंग ये होता है कि पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मीन्स अगर आपको कोई चीज़ सिंपल मिल रही है तो इसका मतलब है हम ग्राउंड के फ्रेम में बात कर रहे हैं। एक्स ए बी का मतलब ए की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। फिर हमने इसके बाद इसी टाइप से वेलोसिटी को डिफाइन किया था कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी होगा। सेम टू सेम बात चली थी हमारी एक्सेलेरेशन की। एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, एक्सेलेरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ बी। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर हमने एक रिजल्ट ये भी निकाले थे कि पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब होता है जस्ट नेगेटिव पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब कि ए की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में 3 पीछे है तो बी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में 3 आगे है, मीन्स आगे और पीछे जस्ट नेगेटिव का रोल होता है इसके अंदर। तो हमने ये सारी की सारी टर्म्स पढ़ी थी। तो अब हम मोशन, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन जो हम कवर करेंगे उसमें भी सेम टू सेम यही सारे के सारे फॉर्मूले यूज होंगे। मीन्स एक्स ए बी का मतलब होता है एक्स ए माइनस एक्स बी। वी ए बी का मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। एक्सेलेरेशन ऑफ ए बी का मतलब होगा एक्सेलेरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ बी। सिर्फ फर्क इतना आएगा कि 1 डायमेंशन में हम सिर्फ और सिर्फ आई कैप की बात कर रहे थे, तो जितने भी हमारे प्लस माइनस हो रहे थे आई कैप के साथ ही हो रहे थे। अब हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन की। वहाँ पर आई कैप और जे कैप दोनों डायमेंशन में हमारा मोशन होगा, तो प्लस माइनस हमें आई कैप और जे कैप की फॉर्म में करने पड़ जाएंगे। बस यही डिफरेंस रहेगा, बाकी हमारा सेम टू सेम यही पैटर्न चलेगा। तो अब हम शुरू करते हैं रिलेटिव मोशन इन 2D। जैसे हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 पॉइंट्स दे दिए, कह दिया कि एक तो ए पॉइंट है जिसके पोजीशन वेक्टर है, इसके कोऑर्डिनेट्स मानो आप 3,2 है। एक पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स 4,5 है। तो अगर इनकी सेपरेट पोजीशन लिखना चाहें कि पोजीशन ऑफ ए क्या होगा, तो पोजीशन ऑफ ए का मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना है और वाई डायरेक्शन में कितना है। एक्स डायरेक्शन में इसकी वैल्यू 3 है और वाई डायरेक्शन में इसकी वैल्यू 2 है। तो हम इसको सिंपली डिफाइन करेंगे कि 3i कैप प्लस 2j कैप। अगर पोजीशन डिफाइन करें बी की कि पोजीशन ऑफ बी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या होगी, तो पोजीशन ऑफ बी का मतलब एक्स डायरेक्शन के अंदर तो वह 4 है कि 4i कैप, और वाई डायरेक्शन में वह 5j कैप होगा। ये हमने इसकी सिंपल पोजीशन डिफाइन कर दी। अब अगर हम वही चीज़ें डिफाइन करें कि पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा,
बी के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन क्या होगी या ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन क्या होगी। अगर पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की बात करें तो बी के हिसाब से ए कहाँ पर है, एक्स डायरेक्शन में तो एक पीछे है और वाई डायरेक्शन में 3 नीचे हैं। यानी अगर आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट करो कि एक्स डायरेक्शन में तो वह 1 पीछे है और वाई डायरेक्शन में वह कितना, ये तो 5 है और ये 2 है तो 3 नीचे है। ये चीज़ है ना। और पीछे और नीचे का मतलब जस्ट नेगेटिव डायरेक्शन की बात हो रही है। मतलब ये हुआ कि एक्स डायरेक्शन में तो माइनस का 1 आई कैप हुआ और वाई डायरेक्शन में 3 नीचे है, इसका मतलब माइनस का 3 जे कैप हुआ। उसी फॉर्मूले से अगर इसी बात को डिफाइन करें कि एक्स ए बी का मतलब एक्स ए माइनस एक्स बी होता है और एक्स ए क्या है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, इसमें से हम घटा देंगे 4 आई कैप माइनस का प्लस का 5 जे कैप। अब 3 आई में से 4 आई कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का आई कैप बचेगा। सेम टू सेम अगर 2 जे कैप में से 5 जे कैप घटाएंगे तो माइनस का 3 जे कैप आएगा। ये होगी हमारी पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सेम टू सेम अगर डिफाइन करें कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, तो बी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में देखें तो ए से तो एक तो एक्स डायरेक्शन में आगे है और 3 वाई डायरेक्शन में ऊपर है, तो जस्ट इसका रिवर्स आ जाएगा। मीन्स प्लस का तो आई कैप आएगा और प्लस का ही 3 जे कैप आएगा, जो कि जस्ट रिवर्स है नेगेटिव ऑफ एक्स ए बी के। तो हमारे सेम वही फॉर्मूले चलेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 डायमेंशनल मोशन में सिर्फ और सिर्फ आई कैप की बात होती थी, तो जस्ट हम एक एक टर्म की बात कर लेते थे, एक एक टर्म में आई कैप में ही प्लस माइनस हो जाता था। अब बात करेंगे हम 2 डायमेंशनल मोशन की, तो उसमें क्या होगा कि 2D की बात चलेगी। हम प्रॉपरली डिफाइन करेंगे कि हमें अगर पोजीशन रिलेटिव पोजीशन पूछिए तो रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें प्रॉपर ए और बी की पोजीशन लिखनी होगी आई और जे कैप में। अगर वेलोसिटी पूछिए तो वेलोसिटी की टर्म में हम चलेंगे और वही फॉर्मूले हम अपने यूज करेंगे। तो ये तो था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन कि रिलेटिव मोशन इन 2D में हमें किस टाइप से चीज़ें सोल्व करनी है। अब एक दो इसके एग्जांपल्स करके देखते हैं। जैसे एक बॉल ए है जिसको अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया जाता है। एक बॉल बी है जिसे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ फेंक दिया जाता है। तो हमें ये बताना है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा। ये दोनों चीज़ें डिफाइन करो। तो जब भी हम रिलेटिव पोजीशन की बात डिफाइन करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे इनकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या क्या पोजीशन है, क्या क्या इनकी वेलोसिटी है। अब बात यहाँ पर वेलोसिटी की चल रही है तो हम यहाँ पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए और बी दोनों की वेलोसिटी लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए क्या है। वेलोसिटी ऑफ ए है 10 जे कैप, क्योंकि वाई डायरेक्शन में जा रही है ना ये चीज़, तो हमने 10 जे कैप डिफाइन कर दिया इसको। वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो 10 आई कैप होगा। अब हम अपनी इस टर्म को डिफाइन करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और वेलोसिटी ऑफ ए कितना है हमारा 10 जे कैप और वेलोसिटी ऑफ बी कितना है हमारा 10 आई कैप। तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब अगर हमसे इसका मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आएगा, तो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 10√2 आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेना। अगर एंगल पूछ लिया जाए तो एंगल हमारा क्या होगा, tan थीटा होता है कि y डायरेक्शन का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x डायरेक्शन का कंपोनेंट।
वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट मतलब वाई के साथ यानी जे के साथ क्या कोफिशिएंट है 10 है, डिवाइडेड बाय माइनस का 10 यानी माइनस का 1 आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस का 45 डिग्री आएगा। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड डिफाइन हो गया और ये एंगल की वैल्यू डिफाइन हो गई। तो इस टाइप से हमें कैलकुलेशन करनी है। अगर पूछ लिया जाए कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बी हमारे पास कितना है 10 आई कैप है, माइनस का 10 वेलोसिटी ऑफ ए जे कैप है, तो ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आ जाएगा। तो इस टाइप से हमें वेलोसिटी वगैरह एक्सेलेरेशन की बात आ जाएगी, तो एक्सेलेरेशन ये चीज़ें सारी हमें डिफाइन करनी होगी। अब इस चीज़ को और ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में लिखे ना, तो वो ये लिखा जाता है कि जैसे हम वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना चाहते हैं, ये तो एक हो गया एक थ्योरेटिकली पैटर्न कि हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस टाइप से लिखना होगा। अब ऑब्जेक्टिव अप्रोच की तरफ अगर देखें हमें लिखना है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में ए की क्या वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी। तो जिसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं ना उसको हम रोक देंगे। यही बात हमने 1D में भी तो की थी ना कि उसको रोक देंगे और इसकी वेलोसिटी इसमें जस्ट अपोजिट जोड़ देंगे। जैसे यह प्लस आई कैप में जा रहा था ना, तो इसको रोक दिया, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इसको दे दी नेगेटिव आई कैप में कि माइनस 10 आई कैप हो गया। अब इसके पास क्या वेलोसिटी रह गई, माइनस का 10 आई कैप है और प्लस का 10 जे कैप है। यही वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आएगा। डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट आ गया हमारा। अगर मैं यही बात डिफाइन करता कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी मैं ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, मैं ए को रोक दूंगा, क्योंकि नया डायग्राम बना लेते हैं। ए हमारा 10 जे कैप है यहाँ पर और बी 10 आई कैप है। तो हमें क्या करना है कि बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में काउंट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ए को रोक देंगे, इसकी वेलोसिटी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन माइनस का 10 जे कैप बी के साथ लगा देंगे। तो बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में कितनी हो गई, 10 आई कैप हो गई और माइनस का 10 जे कैप हो गई। तो हम डायरेक्टली इन चीज़ों को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। एक रिलेटिव वेलोसिटी का और अच्छा सा एग्जाम्पल करते हैं। अभी आपको इस एग्जाम्पल में लग रहा होगा कि सर रोको चाहे ना रोको दोनों सिंपल बराबर ही तो कैलकुलेशन है ना, तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है। दिक्कत जब थोड़ा सा न्यूमेरिकल घुमा फिरा के आ जाता है ना, तब हमें एक को रोककर दूसरे को चलाते हैं, या एक को रोककर उसकी जस्ट अपोजिट वेलोसिटी दूसरे को देते हैं, तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। जैसे एक पेड़ है, ट्री, एक पक्षी है, वो इस डायरेक्शन में उड़ रहा है और इसकी वेलोसिटी दे दी कि 10 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ 37 डिग्री के एंगल पे उड़ रहा है। एक बंदा इस साइड दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ये ए मानो कि एक बॉय है, ए बॉय है जो कि 10 आई कैप में दौड़ रहा है। एक बुजुर्ग आदमी मानो कि ओल्ड पर्सन इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से धीरे धीरे चल रहा है। तो हमें ये चार चीज़ें दे दी कि एक तो ट्री है वो अपने पोजीशन पे कांस्टेंट है, एक पक्षी है जो 37 डिग्री के एंगल पे 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से उड़ रहा है, एक हमें ये दे दिया कि एक ए पर्सन जो है, ए बॉय मानो चाहे कुछ भी मानो इस ऑब्जेक्ट को, कि यह 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। एक ओल्ड पर्सन जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रहा है। एक ए बॉय मान लो। फाइंड
वेलोसिटी ऑफ ट्री, बर्ड, ओल्ड पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बॉय। ये चीज़ें हमें डिफाइन करनी है कि ट्री की, इस बर्ड की, इस ओल्ड पर्सन की वेलोसिटी इस बॉय के रिस्पेक्ट में क्या होगी, ये चीज़ें हमें डिफाइन करके बतानी है। तो इसके लिए हम अपनी वही ट्रिक यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम सबकी अलग अलग पोजीशन, अलग अलग वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे कि वेलोसिटी ऑफ ट्री कितना है, 0, क्योंकि पेड़ तो रुका हुआ है। ग्राउंड के रेफरेंस में अगर देखें तो पेड़ की कोई वेलोसिटी नहीं है, हमने लिख दी। वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना होगा, आई कैप में जा रहा है ना, तो 10 आई कैप हो गया। वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन कितना होगा, ओल्ड मैन की वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में 2 है ना, तो हमने 2 नेगेटिव का आई कैप लगा दिया। अब बात करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड, भी सेम रिप्रेजेंटेशन होती है, इसलिए बर्ड पूरा नाम ही लिख दिया कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड क्या होगा। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड क्या है, 37 डिग्री एंगल पे 10 मीटर पर सेकंड है। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 कंपोनेंट में तोड़ेंगे, एक्स और वाई डायरेक्शन में। मीन्स इस डायरेक्शन में क्या आएगा, 10 कोस 37 डिग्री, और 37 डिग्री कोस 37 डिग्री होता है 4/5। मीन्स ये आ जाएगी 8 वैल्यू, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा इसका 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसको लिख सकते हैं हम 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप की फॉर्म में। अब हमें वैल्यू डिफाइन करनी है कि वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बॉय क्या होगा। तो वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय, वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। तो वेलोसिटी ऑफ ट्री कितना है, 0 है, और वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना है हमारा, वेलोसिटी ऑफ बॉय 10 आई कैप है, तो 10 आई कैप हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 10 आई कैप। सेकंड हमें ये पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू बॉय क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितना है हमारा, 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। इसमें से हम घटा देंगे बॉय की वेलोसिटी को कि 10 जे कैप को, 10 आई कैप को घटा दिया हमने, तो आंसर आ गया माइनस का 2 आई कैप प्लस का 6 जे कैप, ये वेलोसिटी आ गई। थर्ड है हमारा कि वेलोसिटी ऑफ ओल्ड पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बॉय कितना होगा। तो वेलोसिटी ऑफ ओल्ड पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय, तो ओल्ड पर्सन की वेलोसिटी कितना है, माइनस का 2 आई कैप और माइनस का 10 आई कैप, मतलब कि माइनस का 12 आई कैप हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो था हमारा थ्योरेटिकल अटेम्प्टेशन। अगर मैं इसी बात को डायरेक्ट डिफाइन करना चाहूँ कि बॉय के रिस्पेक्ट में ट्री की वेलोसिटी बॉय के रिस्पेक्ट में देखनी है, तो हम क्या करेंगे, इस लड़के को रोक देंगे। इसको हमने यहीं पे ही रोक दिया, तो इसमें वेलोसिटी यहाँ जोड़ दी, माइनस का 10 आई कैप। इसकी खुद की थी नहीं, तो इसका आंसर कितना आया, माइनस 10 आई कैप। इसकी वेलोसिटी, इसको हमने रोका है। अब अगर हम ओल्ड पर्सन की वेलोसिटी देखना चाहें तो ये इस साइड जा रहा था ना, तो हम इसमें इस साइड 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी जोड़ देंगे। तो ओल्ड पर्सन की वेलोसिटी बॉय के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, 10 और 2 12, क्योंकि एक ही डायरेक्शन की है तो 12 हमारा आंसर आ गया। वो भी नेगेटिव डायरेक्शन की है तो माइनस का 12 आई कैप आ गया। इसमें हमने देखा कि 8 इधर है, 6 ऊपर है। अगर हम इसको रोक देते हैं तो इसमें हम 10 घटा देंगे ना, तो 10 इधर है और 8 इधर है, तो ओवरऑल तो 2 इधर बचा ना, तो माइनस का 2 आई कैप और प्लस का 6 जे कैप, माइनस का 2 आई कैप और प्लस का 6 जे कैप हमारे डायरेक्ट आंसर आते जा रहे हैं। तो इस टाइम हमें ये ट्रिक हेल्प करती है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम पोजीशन देखना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को हम वहीं पे ही रोक देते हैं और उसकी सारी की सारी वेलोसिटी जस्ट अपोजिट करके जिसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है उसमें जोड़ देते हैं। जैसे ट्री की वेलोसिटी फाइंड करनी थी तो हमने इसको रोक दिया और इसमें उल्टी वेलोसिटी जोड़ दी। इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी थी इसके रिस्पेक्ट में तो इसको रोक दिया और इसमें उल्टी वेलोसिटी जोड़ दी। सेम टू सेम बर्ड के केस में कर दिया। तो इस टाइप से आपको कुछ एग्जाम्पल्स करने हैं। चलो आपके लिए एक एग्जाम्पल घर से करने के लिए दे देता हूँ आपको
कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वेलोसिटी ऑफ ट्री, बॉय एंड ओल्ड पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बर्ड क्या होगा। बर्ड के रिस्पेक्ट में इन तीनों की वेलोसिटी क्या होगी, ये चीज़ आप खुद ट्राई करके देखना, आपका खुद का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने एक आसान फॉर्म करवाई है, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है क्योंकि 2 डायमेंशनल फॉर्म के रिस्पेक्ट में 1D को देख रहे हैं, तो आपका खुद का भी दिमाग लगेगा।